प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। हेमंता बिस्वा शर्मा, नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। जी हाँ, किसी अच्छे कामों के लिए तो नहीं बल्कि अपने विवादित बयानों के लिए जो है सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाले सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में उन्होंने मियां शब्द का इस्तेमाल किया था और एक और विवादित बयान दिया था, जिस विवादित बयान के चलते इस वक्त हंगामा मच चुका है। और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मन बना लिया है, अलग अलग राज्यों में 100 से भी ज्यादा एफआईआर करने की तैयारियां बना रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी के सिपाही 100 से भी ज्यादा एफआईआर करने जा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिन पहले ही मियां पर बयान देने वाला मामला जो है, विवादित बयान देने वाला मामला जो है, वो सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक पहुंचता है। और आज यह खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी के कई नेताओं ने अलग अलग राज्यों में 100 से भी ज्यादा एफआईआर करने का प्लान बना लिया है। या यूं कहूं कि तैयारियां बहुत तेजी से चलती हुई दिखाई दे रही है। पूरी तैयारी हो चुकी है, 100 से ज्यादा एफआईआर हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर। और साथ ही साथ आज मैं स्टोरी में यह भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हाई कोर्ट को कई लोगों ने यह लिखकर कहा है कि स्वतः संज्ञान हाई कोर्ट को लेना पड़ेगा। और आज मैं आपको डेटा भी बताऊंगा कि एक डेटा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नाम, जो सीएम के जो चेहरे हैं, हेट स्पीच में सबसे ज्यादा नाम इन नेताओं के आ रहे हैं। सब कुछ बारीकी से बताऊंगा। सबसे पहले इस खबर में देखिए, न्यूज़ 24 खबर है और खबर में लिखा गया है, मियां वाले बयान को लेकर हेमंत पर दर्ज होंगी 100 एफआईआर। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं ने विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में जमीयते उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम शर्मा के बयानों को हेट स्पीच बताया था। दोस्तों, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ बयान ऐसे दे देते हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा का अब ये जो मियां वाला बयान है, जो विवादित बयान दिया, उसको लेकर के भी अब माहौल एकदम गर्मा चुका है। जरा इस खबर को देखिए, आज तक की खबर है और खबर में लिखा गया है कि जमीयते उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हैं और याचिका के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हेट स्पीच इसको दिया जाए। आखिर हेट स्पीच क्यों कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? हेट स्पीच में क्या कोई महारत साबित करना चाहते हैं? क्या महारत जो है हासिल करना चाहते हैं? आखिर इस तरीके की हेट स्पीच क्यों? कोई 4 रुपए मांगे, कोई 5 रुपया मांगे तो उसको 4 रुपए ही दो, बाकी उसको परेशान करे, इस तरीके की चीजें। जरा इस खबर को देखिए, न्यूज़ 24 की खबर लिखा गया है, असम 43 नागरिकों ने और उनके एक समूह ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा बार बार दिए गए कथित हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है। दोस्तों, 43 लोगों की एक समूह ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बार बार दिए जा रहे हेट स्पीच को लेकर के एक नोटिस दिया गया है, एक जो है अपील की गई है हाई कोर्ट से, गुवाहाटी हाई कोर्ट से किया गया है कि स्वतः संज्ञान लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, स्वतः संज्ञान लिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। स्वतः संज्ञान लेने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी 43 लोगों से ज्यादा नागरिकों ने अपील कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो
हाई कमान है, आला कमान है, क्या उनके तक ये मैसेज पहुंच नहीं पा रहा क्या? और आज मैं आपको एक आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं, जिस आंकड़े को सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि दिखाया क्या जाता है और होता क्या है। मोहम्मद जुबैर नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद जुबैर शेयर करते हैं एक चीज और उसमें लिख रहे हैं, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2025 में भारत में कुल 1318 नफरती भाषण दर्ज किए गए। वहीं सन 2023 की तुलना में 97% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नफरती भाषण देने के मामले में शीर्ष पर हैं। देखा आपने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नफरती भाषण देने में शीर्ष पर हैं, अव्वल प्राप्त है उनको। किस तरीके से एक रिपोर्ट का हवाला देकर मोहम्मद जुबैर जो है ये आंकड़ा पेश कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज की खबर लिखा गया है, नफरती भाषण पर एक रिपोर्ट ने भारत ने मुकाम हासिल किया है। 2 साल में 97% बढ़ोतरी हुई है। समझिए दोस्तों, सिर्फ 2 साल के अंदर में 97% बढ़ोतरी हुई है हेट स्पीच के मामले में। सुप्रीम कोर्ट के बार बार रोक लगाने पर, हेट स्पीच पर रोक लगाने के बावजूद भी, कड़ी फटकार के बावजूद भी नेता मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। खबर में लिखा गया है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेट CSOH द्वारा भारत में हेट स्पीच की घटनाओं के बारे में पब्लिश वार्षिक या 2025 की एक रिपोर्ट में भारत की नफरती राजनीति तेजी से बढ़ने और संगठित हेट स्पीच को चिंताजनक परिणाम आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2025 में 21 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT दिल्ली में धार्मिक अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट करने की कुल 1718 हेट स्पीच वाली घटनाएं हुई हैं। इसका मतलब यह है कि प्रतिदिन औसतन देश भर में 4 हेट स्पीच की घटनाएं हुई हैं। CSOH के मुताबिक यह सन 2024 में 13% की वृद्धि है और सन 2023 से 97% की वृद्धि हुई है। उस वक्त 668 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई थी। और यह आंकड़ा सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेट की तरफ से जो है ये आंकड़े को पेश किए गए हैं। इसमें यह भी बताया जा रहा है, मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग या फिर ईसाई समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके खिलाफ जो है सबसे ज्यादा हेट स्पीच दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है, राज्य भर में उत्तर प्रदेश में अभद्र भाषा में 266 मामले देखे गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। यूपी के बाद महाराष्ट्र में 193 मामले हैं, मध्य प्रदेश में 172 मामले हैं, उत्तराखंड में 155 मामले हैं, दिल्ली में 76 मामले हैं। महाराष्ट्र में लगभग 40% की हेट स्पीच की घटनाओं में हिंसा भी हो गई है। CSOH की रिपोर्ट के मुताबिक यह किसी भी राज्य के लिए दर्ज किया गया उच्चतम अनुपात है। दोस्तों देखिए कि राज्य वाइज सिलसिलेवार तरीके से जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर हेट स्पीच के मामले कितने तेजी से बढ़ोतरी किए जा रहे हैं, आप सभी के सामने ये आंकड़े हैं, मैंने आपके सामने लगा दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सभी जगहों पर बीजेपी की तो सरकार है। किसकी सरकार है? और सबसे ज्यादा जो हेट स्पीच दिए जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज को लेकर के दिए जा रहे हैं, ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोगों को दिए जा रहे हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा तो खुलेआम कह रहे हैं, बताइए, राज्य के CM होने के नाते, और कोई मलाल भी नहीं इस बात का कि उन्होंने इस तरीके के हेट स्पीच दिए हैं, कोई मलाल नहीं है। और एक तरफ मोदी जी नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी के करीबी नेता, मोदी जी के चहीते मुख्यमंत्री डायरेक्ट हेट स्पीच देते हैं, लेकिन मोदी जी भी चुप नहीं करा पा रहे हैं। और एक बार का मामला हो तब, इतने बार होने के बावजूद भी मोदी जी चुप नहीं करा पा रहे हैं। जरा इस खबर में आगे देखिए लिखा क्या गया है, मैं आगे आपको पढ़कर बता दूं। इसमें लिखा गया है कि कुल 276 भाषणों में मस्जिदों, धर्म स्थलों और चर्च सहित पूजा स्थलों को हटाने या नष्ट करने का आह्वान किया गया है। आगे जरा चलते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नफरते भरे भाषणों को सबसे नियमित वाहक के रूप में उभरे हैं। वो 22% घटनाएं 289 से जुड़े थे। आगे जरा चलते हैं। कम से कम 59 भाषण दिए गए हैं कार्यक्रम में रोहिंग्यों को लेकर के, शरणार्थियों को निशाना बनाया क्या है,
जबकि 192 भाषणों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र किया गया है। ये पूरा लेखा जोखा जो है इस सर्वे में आया है दोस्तों। तो सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी जी अपने पसंदीदा मुख्यमंत्री, चहीते मुख्यमंत्री को क्या कोई नसीहत देंगे क्या? अब ये मामला तो खैर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कई लोग जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट से कह रहे हैं भैया आप भी स्वतः संज्ञान लीजिए और इन पर कार्रवाई कीजिए। जब एक प्रदेश का मुखिया इस तरीके से एक्टिविस्ट करेगा तो सोचिए वहां पर माहौल किस तरीके से बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि भाईचारा आपस में लोग बना करके रख सकते हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी के जो चहीते मुख्यमंत्री हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने क्या सच में ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसला गया हुआ है, क्या सीएम पद से उनको हटाने की गुजारिश भी लग सकती है? क्योंकि कई बार जो है ये खबरों में सुनने को मिला है कि ऐसे सीएमओ को तो, जो सीएम के पद पर बैठ करके ऐसे बयान दे रहे हैं, उनको तो पद से ही हटा देना चाहिए, इस्तीफा दिलवा देना चाहिए ऐसे सीएम को। तो क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्पोर्ट न्यूज़। धन्यवाद।